Hello guys, I am W. Welcome to KTC classes by W sir. आज हम लोग क्लास 10th के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के दूसरा वीडियो के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके सामने हम रखेंगे, आप लोग इसको हल करेंगे और आपको मौका भी दिया जाएगा ताकि आप उसका सही ऑप्शन ढूंढ सकें। तो गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले सूचना मिल सके कि कौन सा वीडियो नया चढ़ गया है और आप आसानी से अपने क्लास से अपडेट रह पाएंगे। तो जल्द से जल्द चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका, यहाँ पर आपका अपना ये चैनल्स जो है इसको आप निश्चित रूप से देखेंगे और आप अपने ये आपका जो है। तो अब हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका जो क्लास है, पिछले क्लास में हम लोगों ने 10 प्रश्न देख लिए थे। अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर आगे बढ़ेंगे और 11वां प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका ये 11वां प्रश्न है। आपके स्क्रीन पर आपके सामने 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ नहीं की बात कर रहा है, तो मतलब आपसे पूछ रहा है कि यानी कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी जो है ये अपरिमेय नहीं है। क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको 75 को आप लिख सकते हैं। आप 25 इंटू 3, तो ये 25 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। सॉरी, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और √3 बच जाएगा ऊपर। नीचे भी वही होगा। 48 है तो 48, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। इधर 5 हो गया, इधर 4/4 √3 हो जाएगा, है कि नहीं? तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5/4। तो इसीलिए यह एक p/q के रूप में लिख सके इसको हम, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन जो है अपरिमेय संख्या। तो इसका सही जवाब 11 का डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। √3 और √5 क्या है, कैसी संख्या है? तो आप जानते हैं, आपको थ्योरी में बताया जा चुका है कि √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ऑप्शन को चुनिए। कौन सा दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? शांत। तो आप जानते हैं कि वह दशमलव भिन्न जिसके हर को हम
2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में लिख सके, यानी 2 और 5 के मल्टीपल में लिख सके, वैसी संख्या का दशमलव प्रसार वैसे क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या है डी, 3/160। कैसे, देखिए आप 160 को लिख सकते हैं 16 गुना 10, ऊपर कुछ रे कोई मतलब है, नीचे आप देखिए 16 गुना 10 है, तो 16 गुना 10 है तो आप 16 को लिख सकते हैं 16 जो है 2 का मल्टीपल में आ जाएगा, मतलब 16 जो है 2 पर पावर 4 हम कर सकते हैं कि नहीं, और 10 को लिख सकते हैं 2 का, तो 2 मतलब 16 जो है, सॉरी 16 को 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कहने का मतलब 2 पर पावर 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 10, 5 दू नहीं 10, मतलब ये सारी चीज़ों को हम 2 और 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 1, है कि नहीं। तो इस समूचा को इस तरह लिख सकते हैं, 2 और 5 के मल्टीपल में इसके हर को हम लिख सकते हैं, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसीलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, 2 पॉइंट, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम आपकी बुक से ये प्रश्न है, इतना 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 क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, यह एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यहाँ पर डॉट 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 दिया गया है, इस तरह आगे आते रहेगा, तो इसका कोई सीमा नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा 14 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 15 की ओर। देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, कहता है √3/√12 क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या कह रहा है। तो √3/√12 जो है यह परिमेय है या अपरिमेय है, यह क्या है, ये आप समझिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को 4√3 लिख सकते हैं। देखिए तो नीचे जो है ऊपर मतलब √3 है और नीचे है √12 को हम 4×3 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ऊपर तो √3 होगा ही, और 4 का वर्गमूल यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √3 तो √3 कैंसिल, फाइनली आ गया 1/2। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा परिमेय संख्या, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 - क्या है। तो आप जानते हैं चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपरिमेय, 16 का हो जाएगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11.2354564 पर रेकरिंग है। तो ये ओवरऑल ये जो होता है ऐसी संख्या हमेशा ये क्या होता है, ये रिपीट करेगा, और ऐसी संख्या जो है आपका ये परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो इसका 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना।
क्योंकि ऐसी संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिखने के लिए बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 5.23333, ये जो है कैसी संख्या है, तो बताइए ये कैसी संख्या है। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था रैकरिंग वाला, रैकरिंग का मतलब रिपीटेशन होता है ना। तो इसके पहले जो देखा था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को आप क्या कह सकते हैं, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा आपका, यह भी एक परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 5.23 पर रेकरिंग, 3 पर यहाँ रेकरिंग हो जाएगा, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, और इसको आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं आराम से। इस तरह के संख्या को पी वाई क्यू के रूप में आराम से लिखा जा सकता है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 18 का ऑप्शन नंबर बी, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 1/√7 कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 19 का ऑप्शन नंबर सही होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ऐसे सवाल आप जान चुके हैं कि ये जो है विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम पर ये सवाल है, संबंधित है। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। एल्गोरिथम साहब ने कहा था कि इस तरह की अगर कोई संख्या हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो इसमें आप सही जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा 20वां का सही जवाब। यहाँ r का मतलब हो जाएगा शेष, r का मतलब शेष। तो शेष जो है जब भी होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और शेष जब भी होगा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। तो 0 से बड़ा या 0 से बराबर शेष देखिए किस में है, 0 से बड़ा या बराबर, यहाँ ए में भी है और सी में भी है, ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, और भाजक से भी शेष क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिससे हम भाग देंगे जो भाजक होता है उससे भी शेष क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 20 तक हम लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 5√2 है। 5√2 कैसी संख्या, ये ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब 5.23721 है। तो ये ऑलरेडी एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए एक परिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर 23 का आप सही जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है।
निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं विजातीय है, मतलब अलग है, इन चार में से कौन अलग है एक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजातीय, इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी संख्या परिमेय संख्या है और ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए यह बिल्कुल अन्य से अलग है। तो उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं परिमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सके वह परिमेय संख्या है। तो 24 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा 4/5, ये पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, इसलिए एक परिमेय संख्या है, शेष सभी अपरिमेय है। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अलग है, वही प्रश्न है, बिल्कुल 3 से 1 भिन्न है, 4 में से 3 से 1 भिन्न है, कौन इसमें। तो आप देखिए यह परिमेय है 1 नंबर, ये भी परिमेय में ही गिनती आएगा, लेकिन ये ठो जो है ऑप्शन नंबर सी इसका ये अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गाइज आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक देखा, यानी कि हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को देखा और अब आगे हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, तो धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।